मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान इजराइल वॉर का इम्पैक्ट अब सीधा हमारे किचन में दिखने लगा है। इंडिया के कई सिटीज में एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो रही है। गैस एजेंसीज के बाहर लोग लाइन में खड़े हैं और कुछ जगह रेस्टोरेंट तक बंद हो गए। रीजन साफ है, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है। हम अपनी एलपीजी डिमांड का 60 to 67% इंपोर्ट करते हैं और उसमें भी 80 to 90% मिडिल ईस्ट से आता है। ये शिपमेंट्स मोस्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद हॉर्मुज रीजन हाई रिस्क जोन बन गया है और ईरान ने चाइना और रशिया के अलावा किसी भी शिप्स को पासेस देना रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया तक आने वाली एलपीजी शिपमेंट स्लो हो गई और सप्लाई चेन पर प्रेशर आ गया। इसी वजह से कई सिटीज में सिलेंडर डिलीवरी डिले हो रही है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग 28 इंडियन शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीजन में फंसे हुए हैं। रिसेंट न्यूज के हिसाब से ईरान ने 2 इंडियन एलपीजी टैंकर्स को पैसे से लॉक किया। इंडिया के पास कुछ कमर्शियल एलपीजी स्टॉक्स और बफर सप्लाई होती है, लेकिन सिलेंडर सप्लाई का सिस्टम लार्जली कंटिन्यूअस इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दिया है। एलपीजी कार्गो शिप्स को पोर्ट्स पर प्रायोरिटी क्लियरेंस दिया जा रहा है और हाउस होल्ड्स को सप्लाई इंश्योर करने के लिए कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ जगह टेम्पररी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। साथ ही में इंडिया अल्टरनेटिव सप्लायर्स से एलपीजी कार्गो अरेंज करने की कोशिश कर रहा है। ये क्राइसिस एक बात क्लियर करता है, एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ इकोनॉमी का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इशू है।